गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज होने वाला है हमारा बुटीक मटेरियल लिस्ट। बुटीक जब भी हम ओपन कर रहे हैं तो उसमें कुछ मटेरियल स्टार्टिंग में ही हमें चाहिए होता है। सो वो कौन कौन से मटेरियल हैं आपको बहुत से पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुटीक मटेरियल लिस्ट टॉप 21 लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम एक न्यू बुटीक ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है बिजनेस नेम, लोगो एंड स्लोगन। क्या हमारे बुटीक का नाम है, उसका लोगो क्या है। कुछ लोगो आप ले सकते हैं, कोई इमेज हो सकती है, उसको हम लोगो बना सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो सही लगे। स्लोगन, अगर नीचे आप कोई स्लोगन, कोई लाइन लिखना चाहते हैं अपने कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं अवेलेबल, तो उस तरीके का आप लिख सकते हैं। सो सबसे पहले तो यही इसके बारे में आपको काम करना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है, आपके जो भी बुटीक ओपन कर रहे हैं उसका नाम क्या है। सेकंड नंबर पे फिर बाकी सारी चीज़ें आती हैं। थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट जो भी है स्टार्टिंग लेवल पे करना पड़ता है, तो आप देखिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट में है। हैंगर्स, हैंगर्स देखिए कितनी बड़ी आपकी शॉप है, ये डिपेंड करता है आपकी शॉप के ऊपर। आपकी शॉप कितनी साइज़ की है उसके अकॉर्डिंग आप कितना स्टॉक एक बार में रख पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले स्टार्टिंग में हैंगर्स आप कम भी मंगा सकते हैं, इतना स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है, तो आप कम मंगा सकते हैं। इसमें प्लास्टिक आते हैं, वुडन के आते हैं, अलग अलग रेंज के आते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लोकेलिटी क्या है, किस टाइप की आप शॉप ओपन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हैंगर्स मंगा सकते हैं। मैनिक्विन्स, मैनिक्विन्स की बात करें तो स्टार्टिंग पे मिनिमम एक एक मैनिक्विन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे आप पहनाएंगे। अगर आप 2 परचेज कर सकते हैं तो 2 भी आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग आपको एक से कर लेनी चाहिए, बल्कि स्टार्टिंग में एक तो ज़रूरी है। 2 अगर खरीद सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो 2 भी कर सकते हैं, जिससे कि एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि 2 मैनिक्विन्स पे हम 2 डिफरेंट ड्रेस पहना सकते हैं। मैनिक्विन्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता जिनको, एक डमी डमी जिसे बोलते हैं हम दूसरी लैंग्वेज में, तो उसको हम मैनिक्विन्स भी बोलते हैं। फिर है स्टोरेज अलमीरा। स्टोरेज अलमीरा, एक अलमीरा आपको चाहिए होगी कस्टमर के सामान रखने के लिए, या अपने भी बहुत तरीके के सामान हो जाते हैं, वो अलमीरा एक चाहिए आपको, जो बाहर, और कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जो हमें बुटीक में ज़रूरी है बट बाहर ऐसे फैला के नहीं रख सकते हम। सो स्टोरेज अलमीरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सस्ती सी आप ले सकते हैं, बस कवर होनी चाहिए, वो दिखे ना। फिर है हैंगरिल। पिक्चर्स आप देखते जा रहे होंगे, हैंगरिल जिस पे आप हैंग करेंगे कोई भी आपके ड्रेसेस हैं वो आप हैंग करेंगे। नेक्स्ट है कटिंग टेबल। स्टिचिंग आप करते हैं तो टेलरिंग वर्क जहाँ पे भी है तो कटिंग टेबल हमें चाहिए ही, क्योंकि उसके बिना हमारा कटिंग खराब हो सकती है, और मेन पहला पॉइंट तो हमारा कटिंग का ही होता है, फिर स्टिचिंग का होता है। सो कटिंग अगर खराब हुई तो स्टिचिंग हम अच्छी नहीं कर सकते। सो कटिंग टेबल जो है वो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इस तरीके का हमें कटिंग टेबल चाहिए होता है। फिर है बिलिंग टेबल। बिलिंग टेबल हमारा एक रिसेप्शन बोल सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग एंट्रेंस के ऊपर, जहाँ से हम अंदर घुस रहे हैं उस बुटीक में, किसी भी बुटीक में, तो स्टार्टिंग में जो एक टेबल होता है, या बिलिंग टेबल हम बोलते हैं, इसे काउंटर टेबल भी बोलते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे एक इंप्रेशन अलग आता है, तो वो आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लैपटॉप बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है, आप रिटर्न में अपना जो भी है कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। लैपटॉप जो बड़े लेवल पे बुटीक ओपन कर रहे हैं तो उनके लिए लैपटॉप ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। रैक्स एंड शेल्फ्स। ब्राउज़र, एक ब्राउज़र तो हमने रख लिया, एक रैक हैंगरिल तो हमने रख लिया है, बट हमें रैक्स एंड शेल्फ्स भी लगाने पड़ते हैं। कई बार अगर हम बुटीक में जैसे रेडीमेड क्लोथ्स भी सेल करते हैं तो हम उधर वो क्लोथ्स लगा सकते हैं। फिर है मिरर और फिटिंग रूम, इन दोनों की हम एक साथ बात करेंगे। फिटिंग रूम के अंदर ही हम मिरर को ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं वॉल पे, जिससे कि कस्टमर जब भी ट्राई करे तो अंदर ही अपने आप को देख ले। एक मिरर हम बाहर भी लगाते हैं, बल्कि हम 2 मिरर की भी नीड पड़ती है। ये भी डिपेंड करता है आपके पास साइज़ क्या है बुटीक का। अगर आपके पास काफ़ी बड़ा साइज़ है तो आपको 2 या 3 अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। फिटिंग रूम भी हो सकता है 2 या 3 करने पड़े, तो मिनिमम एक एक तो ज़रूरी है स्टार्टिंग लेवल पे भी। और अगर आपकी छोटी शॉप है तब तो एक एक ही आ पाएगा, अगर बड़ी शॉप है तो अकॉर्डिंगली आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। पेमेंट मशीन। पेमेंट वैसे तो अब आजकल पेमेंट मशीन ये वाली होती है, बट स्क्रैच करके कार्ड सिस्टम थोड़ा सा अभी एट प्रेजेंट कम हो गया है। बाकी सब पेटीएम ये सब करते हैं, गूगल पे करते हैं, तो आप ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन ही ज़्यादातर हो रही है। तो आप क्यूआर कोड अपना रख सकते हैं, क्यूआर कोड अपना एक स्टैंड पे लगा के रख सकते हैं, या फिर वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं पेपर। अगर आपका बजट कम है तो वॉल पे आप पेस्ट कर दीजिए उसकी एक फ़ोटो कॉपी निकाल के। सो इस तरीके से आप पेमेंट का ऑप्शन रख सकते हैं, और ये तो ज़रूरी ही है, पेमेंट तो करेगा ही इंसान, हर कोई कैश तो नहीं लेकर आएगा, तो ये ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, ज़रूरी है। कैरी बैग्स, जो भी आपका कुछ भी सेल हुआ है या फिर किसी ने स्टिचिंग करवाई है तो कैरी बैग्स आप रख के कैसे दोगे। तो एक पैकेजिंग मटेरियल, इसमें भी आप डिपेंड करता है आप कितना बजट अपना खर्च कर रहे हैं। इसमें भी सस्ते वाले भी आते हैं कैरी बैग्स, महंगे वाले भी आते हैं, प्रिंटेड भी आते हैं कि आपका जो बिजनेस नेम है कैरी बैग्स पे रिटर्न है, जिससे कि बाद में चल के अगर कोई आप वो कैरी बैग पे अगर लिखा रहता है तो एक तरीके की आपकी एडवर्टीजमेंट हो रही है। जो भी पर्सन उस कैरी बैग को वो पॉलीथीन को लेकर कहीं पे भी जा रहा है तो आपका नाम उधर जा रहा है, आपका एड्रेस उधर लिखा है। इस कैरी बैग पे आप नेम और एड्रेस लिखवा सकते हैं, और आप क्या क्या चीज़ सेल कर रहे हैं या क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। बाकी नॉर्मल जिनका बजट कम है वो अपना नॉर्मल पॉलीथीन्स के भी आते हैं, और इससे 1000 तरीके की क्वालिटी होती है, तो वो आप अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। चेयर्स, चेयर्स ज़रूरी है। जैसे लेडीज़ आती हैं तो 2-3 एक बार में आ जाती हैं, और कई बार बहुत ज़्यादा देर नहीं खड़ा हुआ जाता है, तो
एटलीस्ट 2 चेयर आप कम से कम 1 तो रखनी ही है, बाकी 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि सिंगल पर्सन तो कोई बहुत ही कम आते हैं, 2 तो लोग आते ही हैं। कई बार बैठ के बात भी करनी होती है, कोई कंसर्न हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है कस्टमर को, तो आप बैठा के उनसे बात करिए तो वो ज़्यादा ईज़ी और अच्छा लगता है। कर्टेन्स जो हमारा मेन हमारा जहाँ से एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ पे हमें कई बार कर्टेन लगाने होते हैं। कर्टेन इस वजह से भी क्योंकि कस्टमर अंदर है, हम साइज़ ले रहे होते हैं या कस्टमर चेंज कर रहा है या देख रहा है, तो अच्छा नहीं लगता कि बाहर से अगर आपकी विजिबिलिटी हो रही है, कोई आते जाते देख रहा है उस शॉप के अंदर, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो कर्टेन एक लुक के लिए भी होता है और इस चीज़ के लिए भी होता है। और तीसरा रीज़न ये भी है कि कई बार धूप, क्योंकि आप शॉप ओपन कर रहे हैं तो धूप भी आएगी, धूप ज़्यादा ना आए, तो इस वजह से आप कर्टेन लगा सकते हैं। म्यूज़िक एंड ऑडियो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मोबाइल में भी चला सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप ब्लूटूथ डिवाइस ले सकते हैं, या फिर सिंपल आप म्यूज़िक नॉर्मल मोबाइल से आप चला सकते हैं अगर आपका बजट नहीं है। और ये कोई कंपल्सरी नहीं है ये आइटम, बट आप रखते हैं तो एक अच्छा सा एक कंफर्टेबल लगता है, कस्टमर को एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके वहाँ पे रुक पाएगा और कुछ परचेज़ कर पाएगा या कुछ आपकी सर्विसेज ले पाएगा। सो नेक्स्ट है रजिस्टर। रजिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी डेटा है, जो भी आपके किसी ने परचेज़ करा है, आपसे कुछ ख़रीदा है, कितनी पेमेंट आई है, कितना उसने पैसे दिए हैं, किस तरीके से दिए हैं, आप सब लिखिए। और महीने का लिखिए, डेली का लिखिए कि डेली कितना मेरा हुआ है। उससे क्या है कि आप मंथली बेसिस पे अपना सेल का जो भी है, कितनी सेल हुई है, वो आप देख सकते हैं, कितने पैसे आए हैं इस महीने। ये ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको पता लगे कि आप कितना कमा रहे हैं, है ना। तो ये रजिस्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर है बिलिंग मटेरियल। बिलिंग मटेरियल हो गया, बिल बुक हो गई, इसमें पेन हो गया, और कार्बन पेपर होता है। कार्बन पेपर लगाते हैं, एक बिल हम कस्टमर को देते हैं, एक बिल हम अपने पास रखते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। तो बिलिंग मटेरियल में ये हो गया। शिपिंग मटेरियल। शिपिंग मटेरियल होता है कि जब हम कोई कस्टमर हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता, हमें किसी दूसरी स्टेट या फिर दूर भेजना है, या कस्टमर अवेलेबल नहीं है, वो कहीं दूर मंगा रहा है, अपने घर पे डिलीवर करवाना चाहता है, तो शिपिंग मटेरियल में हम एक पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ये कोरियर बैग्स बोलते हैं इसे, तो इस टाइप का हम ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अगर ये शिपिंग आप ऑनलाइन सेल नहीं करते हैं तब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ऑनलाइन में भी है तो आपको अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग में कुछ डिफरेंट साइजेस के रखने पड़ेंगे। और एक चीज़ और कि किस तरीके से आप भेजेंगे, शिपिंग कैसे करना है आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ये हो गया। सेकंड लास्ट है स्विंग मशीन। स्विंग मशीन के बिना तो काम ही नहीं होगा, स्विंग मशीन जरूरी है। चाहे बुटीक ओपन कर रहे हैं या रिटेल शॉप कोई भी ओपन कर रहे हैं क्लोथिंग की, तो स्विंग मशीन आप रख सकते हैं ऑल्ट्रेशन वगैरह करने के लिए, या अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं तो स्टिचिंग के लिए। रेडीमेड अगर बेचते हैं तो ऑल्ट्रेशन भी करके देना पड़ता है, तो स्विंग मशीन जरूरी रहती है इसमें। टेलरिंग मटेरियल। टेलरिंग मटेरियल का मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। 21 टेलरिंग मटेरियल जो हमें यूज़फुल होते हैं एक बुटीक को चलाने के लिए या बुटीक को स्टार्ट करने के लिए, उसमें सारी डिटेल्स में दे रखा है, तो वो आप चेकआउट करिए। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो में हमने बुटीक मटेरियल लिस्ट को जान लिया है, टॉप 21 कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं एक बुटीक को चलाने के लिए, या फिर अभी आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए। चलिए यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।